जरा सोचिए, आप सुबह सोकर उठते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि देश की सबसे बड़ी पावर यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी अब आपके पास है ना एकदम किसी फिल्म जैसा। लेकिन ये विचार सिर्फ कोई पॉलिटिकल भाषण देने के बारे में नहीं है, ये बात है सिस्टम की कमियों को पूरी तरह से ठीक करके उसे एक नया रूप देने की। सवाल ये है कि क्या पुराने सिस्टम को ही ढोया जाएगा या फिर एक नए भारत की नींव रखी जाएगी। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रोजमर्रा की आम राजनीति से थोड़ा ऊपर उठेंगे और बात करेंगे एक देश को चलाने के विजनरी ब्लूप्रिंट की। अगर किसी आम इंसान के हाथ में देश की कमान आ जाए तो कैसे एक स्ट्रक्चर्ड और विजनरी मास्टर प्लान के जरिए पूरे देश का नवनिर्माण किया जा सकता है। ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि देश के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को पूरी तरह से अपग्रेड करने का एक मास्टर प्लान है। तो नए भारत के इस मास्टर प्लान के 5 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, एक रियलिटी चेक और शुरुआती कदम। दूसरा, एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार। तीसरा, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव। चौथा, कानून और भ्रष्टाचार को ठीक करना। और पांचवां, सबसे अहम पिलर, यूथ पावर और माइंडसेट में बदलाव। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, रियलिटी चेक और हमारे पहले कदम। कुर्सी पर बैठते ही ना जो सबसे पहली चीज आपको हिट करेगी वो है जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा पहाड़। फाइलों में दबा हुआ करप्शन, लाखों युवाओं की बेरोजगारी, एक आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम, चरमराती हुई हेल्थ केयर व्यवस्था और इन सब के ऊपर देशवासियों की अंतहीन उम्मीदें। देखिए, भारत केवल एक देश नहीं है, ये एक भावना है, विविधताओं का एक समंदर है। इन भारी भरकम सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स को सुलझाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहला फैसला आखिर होना क्या चाहिए? देखिए, एक मामूली से लाइसेंस या सिग्नेचर के लिए दफ्तरों के 10 चक्कर काटने की जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। भारत की सबसे बड़ी समस्या चीजों का जरूरत से ज्यादा उलझा हुआ होना है। इस ब्यूरोक्रेसी के जाल को काटने के लिए सिर्फ एक मंत्र चाहिए, एक राष्ट्र, एक सरल प्रणाली। जब तक हमारा सिस्टम आसान नहीं होगा, तब तक कोई भी बड़ी पॉलिसी जमीन पर काम नहीं कर सकती। अब आप सोचेंगे कि ये सिंपल सिस्टम काम कैसे करेगा? बहुत बेसिक सा मैथ्स है। स्टेप 1, सरकार की हर एक सर्विस को सिर्फ एक सिंगल ऐप पर लाना होगा। स्टेप 2, हर काम की एक ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि हर नागरिक को पता हो कि उसकी फाइल किस डेस्क पर अटकी है और क्यों अटकी है। और स्टेप 3, सिस्टम से बिचौलियों का पूरी तरह से सफाया। जब काम डिजिटल और ट्रांसपेरेंट होगा तो आम इंसान को दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और सोचिए, ये बदलाव देश की स्पीड को कितने गुना बढ़ा देगा। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार और क्रांति। आज के एजुकेशन सिस्टम की सबसे कड़ी सच्चाई क्या है? ये सिर्फ नंबरों, प्रेशर और रट्टा मारने पर चलता है, राइट? लेकिन हमारा विजन क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां रियल वर्ल्ड स्किल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ को बढ़ावा मिले। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हमें स्कूलों को ऐसी जगह बनाना होगा जहां बच्चे सिर्फ कागज की डिग्रियां कलेक्ट न करें, बल्कि फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए असल में तैयार हों। इस एजुकेशन रेवोल्यूशन को हम हकीकत में कैसे बदलेंगे? इसके लिए छठी कक्षा से ही स्किल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स तो कंपल्सरी होने चाहिए। आज के इस डिजिटल एरा में कोडिंग और एआई के बेसिक्स हर बच्चे तक पहुंचने ही चाहिए। और सबसे साहसिक कदम, डिग्री से ज्यादा इंसान की काबिलियत पर फोकस करना, क्योंकि सच तो यही है ना कि भविष्य डिग्रियों से नहीं, क्षमता से बनता है। चलिए अब हेल्थ केयर की बात करते हैं। आज के टाइम में स्थिति ये है कि या तो आप सरकारी अस्पताल की लंबी लाइनों में इंतजार कीजिए या फिर प्राइवेट अस्पताल के भारी भरकम बिल चुकाइए। ये एक बहुत डराने वाली सच्चाई है कि हर साल अनगिनत लोग सिर्फ इलाज के खर्चे की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। लेकिन विजन ये है कि स्वास्थ्य को एक बेसिक राइट बनाया जाए। इलाज से ज्यादा फोकस इस बात पर हो कि लोग बीमार ही ना पड़ें, यानी सारा जोर प्रिवेंशन पर हो। तो हेल्थ केयर में इस बदलाव का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? हर एक जिले में कम से कम एक एडवांस्ड अस्पताल होना चाहिए ताकि लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ न भागना पड़े। सभी के लिए बेसिक इलाज एकदम फ्री हो। साथ ही हमारे डॉक्टर्स को बेहतर सैलरी और पूरा सम्मान मिले। और जैसा मैंने कहा, इस पूरे विजन का सबसे अहम हिस्सा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हमारा अल्टीमेट गोल एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां बीमारियों को होने से पहले ही रोका जा सके। तीसरा पिलर है हमारे देश के विकास का इंजन, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव। इकोनॉमी के नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट जरूरी है।
हर साल लाखों छात्र ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा आज का सिस्टम सिर्फ नौकरी खोजने वाले यानी जॉब सीकर्स पैदा कर रहा है। इस माइंडसेट को बदलकर हमें नौकरी देने वालों यानी जॉब क्रिएटर्स को एम्पावर करना होगा। बेरोजगारी के इतने बड़े संकट को हम तभी सुलझा सकते हैं जब हम एक पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा करें। इस स्टार्टअप कल्चर को ग्राउंड लेवल से कैसे खड़ा किया जाए, इसके लिए कुछ बहुत ही सॉलिड स्टेप्स हैं। पहला कदम, हर कॉलेज में स्टार्टअप लैब बनाना ताकि आइडियाज वहीं से पनपना शुरू हों। दूसरा कदम, युवाओं के लिए फंडिंग तक एक्सेस को बेहद आसान बना देना। और तीसरा कदम, नए स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती 3 सालों तक एकदम जीरो टैक्स। देखिए, युवा अक्सर बिजनेस शुरू करने से डरते हैं क्योंकि कागजी कार्रवाई और टैक्स का बोझ उन्हें डराता है। अगर हम इसे हटा दें तो फेल होने का डर खत्म हो जाएगा और वो बेझिझक रिस्क ले सकेंगे। और इस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का सबसे कैची और शानदार आइडिया है एक जिला एक विशेष उद्योग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर जिले की अपनी कोई ना कोई ताकत होती है। अगर हम हर जिले को किसी एक खास इंडस्ट्री का मास्टर बना दें तो वहीं लोकल नौकरियां पैदा होंगी। लोगों को काम के लिए अपना घर छोड़कर बड़े शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये आइडिया पूरे देश के विकास को एकदम बैलेंस कर देगा। वैसे भी भारत के शहर इस वक्त काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। भयंकर ट्रैफिक, प्रदूषण और भीड़-भाड़ उन्हें तोड़ रही है। इसीलिए फ्यूचर सिटीज बनाने के लिए हमें सख्त नियमों की जरूरत है। स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल और सबसे जरूरी एक स्ट्रिक्ट नो रैंडम डेवलपमेंट पॉलिसी। हर एक इमारत, हर एक सड़क एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ही बननी चाहिए, तभी हम अपने इन शहरों को बचा पाएंगे। चौथा पिलर, कानून और भ्रष्टाचार को फिक्स करना। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बहुत जरूरी है। करप्शन को अक्सर सिर्फ एक पॉलिटिकल समस्या माना जाता है ना? लेकिन असल में ये एक सिस्टमैटिक माइंडसेट बन चुका है। इसे ठीक करने के लिए सिर्फ सजा दे देना काफी नहीं है, हमें सिस्टम को ही बदलना होगा। सारे के सारे लेन देन कंपल्सरी रूप से डिजिटल होने चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पब्लिक डोमेन में ट्रैक हो। शिकायतों का एक तय समय के भीतर निपटारा होना चाहिए। और एक बहुत ही अनोखी बात, ईमानदारी के लिए इनाम की प्रणाली। जी हाँ, जो इंसान सिस्टम में ईमानदारी से काम कर रहा है उसे बाकायदा सम्मान और रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। हमारा अगला विजन और नारा बिल्कुल साफ होना चाहिए, तेज न्याय, मजबूत राष्ट्र। हमारी व्यवस्था में जहां एक एक केस सालों साल खिंचता है, वहां एक आम इंसान अदालत जाने के नाम से ही काम चाहता है। और हम सब जानते हैं कि न्याय में देरी असल में न्याय न मिलने के बराबर ही है। जब तक कानून का सही डर और सम्मान नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यवस्था ठीक से काम कर ही नहीं सकती। अब अदालतों की स्पीड कैसे बढ़ेगी? हमें अपनी न्यायपालिका को फास्ट ट्रैक मोड पर लाना ही होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड केस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। फैसलों की एक सख्त टाइमलाइन तय हो और गंभीर अपराधों में सजा तुरंत और कड़ी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और कड़े नियमों के जरिए ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी को भी इंसाफ के लिए कभी इंतजार न करना पड़े। अब आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम पिलर पर, युवा शक्ति और मानसिकता में बदलाव। यही वो असली इंजन है जो इस पूरे ब्लूप्रिंट को काम करने लायक बनाएगा। भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज आखिर क्या है? हमारी युवा आबादी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सही डायरेक्शन का न होना। इस दिशा को तय करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य कार्यक्रम यानी नेशनल पर्पस प्रोग्राम देश का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो देश के हर युवा को एक स्पेसिफिक गोल देगा। मेंटरशिप और रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप के जरिए उन्हें सीधे देश की तरक्की से जोड़ दिया जाएगा। सोचिए, ये पहल हमारी इस विशाल आबादी को एक अजेय ताकत में बदल कर रख देगी। लेकिन सच कहूं, कोई भी पॉलिसी तब तक काम नहीं करती जब तक कि लोग खुद न बदलें। सही दिशा तय करने के लिए हमारा सबसे बड़ा कैटलिस्ट है हमारी मानसिकता। नियमों का सम्मान, वक्त का सम्मान और काम का सम्मान। ये समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है कि केवल सरकारें देश नहीं बदलती, जब नागरिकों की सोच बदलती है ना, तब जाकर असल में एक राष्ट्र बदलता है। तो पूरे सिस्टम को फिर से डिजाइन करने के इस विजनरी ब्लूप्रिंट को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूं। अगर आज सच में किसी आम नागरिक को इस सर्वोच्च पद पर बैठने का मौका मिल जाए, तो इस पूरी प्रोग्रेस को किक स्टार्ट करने के लिए उसका सबसे पहला फैसला क्या होना चाहिए?
ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और नए विचारों का हिस्सा बनते रहिए।